तखल्लुस, ऐसा मुख्तसर नाम जो शुरा अपने असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास रिकॉर्ड कोई नहीं होगी, आप ऐसे ले रहे हैं बस, ठीक है। जो शुरा अपने असल नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है कि वो पूरा नाम नहीं लिख पाते, तो वो मुख्तसर नाम जो है वो जो मरूफ हो चुका होता है वो रख लेते हैं। मसलन मीर तकी मीर, इसमें ये जो मैं अलामत लगा रहा हूँ ये तखल्लुस है उनका। आज़ाद तखल्लुस है, हाली तखल्लुस है, असदुल्ला खां गालिब, गालिब तखल्लुस है। पीछे दादा को हाथ में क्या हम देते ना रिकॉर्डिंग ऑफ से नहीं सिर्फ बोलते हैं एडमिट देना है। मोमन तखल्लुस है, वो उनके असल नाम का हिस्सा है। फैज़ तखल्लुस है, बाद लोगों ने अपने असल नाम को ही आगे बढ़ा लिया है। मोमन खां मोमन, मीर तकी मीर, फैज़ अहमद फैज़। अब उनमें से अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। जी जी हाँ जी, ये कौम की तरफ से, ओवरऑल कौम की तरफ से दिया गया है, इसलिए इसको लकब। नहीं, खिताब में नहीं है। ये तीनों नाम ऐसे नाम हैं जो खिताब में नहीं है, ये लकब में है। ये तीनों नाम जब भी आपको सवाल आए पीपीएससी में इस तरह का, तो इसको आपने खिताब में नहीं लिखना बल्कि लकब में लिखना है। समझा? हकीम उल उम्मत, शायर मशरक भी उनको नाम दिया गया, उनके बेशुमार नाम। अच्छा, तखल्लुस, अल्लामा साहब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया ही नहीं। मोहम्मद इकबाल इकबाल। और कोई सवाल? अल्लामा इकबाल ने आपने देखा है कि उन्होंने अपनी गज़लों में कोई तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी एक दो जगह पे, चार जगह पे आता है तो वहाँ पे इकबाल ही है। ना उम्मीद ना हो उनसे, एराबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही। इससे मिलता जुलता एक शेर है कि जिसमें उन्होंने अपना तखल्लुस, अपने नाम को इस्तेमाल किया है। मेरे ज़हन में आता है वो मिसरा, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। ना हो इकबाल, ना हो नौमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वो करेक्शन ज़रा कर लेना जी। कोई और सवाल है? जी, ये हमारा टॉपिक इस हवाले से ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद दो चार चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। इल्मे बयान, ये चार चीज़ें जो हैं ये आपसे शेयर करेंगे। इनमें से दो आज हम कर लेते हैं, दो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में रख लेंगे, दो तीन। ये जो तीन चीज़ें ना, इनमें ख़ास तौर पे पीपीएससी में सवाल आता है और हर बार पूछा जाता है, और इनमें से भी मजाज मुरसल का हिस्सा भी बाज़ औक़ात वो शामिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इस तरह का भी सवाल आ जाता है कि इल्म बयान की कितनी इकसाम है, तो वो आपने चार बतानी, तशबीह है, इस्तारा है, किनाया और मजाज मुरसल है। इसके बाद आज हम तशबीह के बारे में पढ़ेंगे कि तशबीह क्या होता है। सादा सी इसकी तारीफ ये है कि किसी मुश्तरक वसफ़ की बना पर
एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस चीज़ को जिससे तशबीह दी जा रही है, जिससे तशबीह दी जा रही है, उसका पहली चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत होना ज़रूरी है। जैसे आमतौर पे हम मिसाल लेते हैं, मेरा बेटा चांद की तरह है। ये मिसाल आमतौर पे हम देते हैं ना। अगर यहाँ पे बेटे को लें और चांद को लें, इन दोनों के दरमियान जो मुश्तरक वसफ है वो आमतौर पे तो हम कहते हैं वो खूबसूरती है, हुस्न है। लेकिन ये देखना है कि चांद के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, चांद में ये ज़्यादा है, ये खूबी, ये वसफ चांद में ज़्यादा है, जबकि बेटे में कम है। तो जिस चीज़ को जिससे तशबीह देनी है, जिससे देनी है, उसके अंदर वो वसफ, वो खूबी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि उसके बराबर उसका दर्जा बन सके। इसी तरह पानी बर्फ की तरह ठंडा है, पानी बर्फ की तरह ठंडा है। अब इसमें पानी और बर्फ, इन दोनों के दरमियान तशबीह है। बर्फ हालांकि पानी से ज्यादा ठंडी होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान उन्होंने चूंकि पानी का मुकाम और मर्तबा बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने पानी को बर्फ के साथ तशबीह दी है। इसी तरह जिस तरह बेटे का मुकाम और मर्तबा बढ़ाने के लिए उन्होंने चांद के साथ तशबीह दी है। तो ये बातें समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, तशबीह के अरकान होते हैं 5। मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शबा, हरफे तशबीह, गर्ज़े तशबीह। अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही है, इनको तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं। इन दोनों को तरफ़ैन तशबीह। और जो हरफे तशबीह है, इसका दूसरा नाम अदाते तशबीह भी है। ये भी इस तरह का भी सवाल जो है वो पीपीएससी में पूछ लेते हैं, यानी कि एजुकेटर के जो सवालात आएंगे उनमें से खास तौर पे ये पूछे जा सकते हैं। अब हमने इनकी तारीफ करनी। मुशब्बा, जिसको, जिस शय, जिस चीज को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं। जिस शय को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मसलन ये चारों पांचों बातें आप सुने, इसी मिसाल से मैं ये आपको अलग-अलग कर देता हूँ, आपने समझना है। मुशब्बा भी है जिससे, फर्क ये रखना है, ये को आ रहा है और इसमें से आ रहा है। जिससे, जिस शय को तशबीह दी जाए और जिससे तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं। और वजह शबा जो है, जिस खूबी वसफ की बना पर वो तशबीह दी जा रही है, वसफ है वो कोई खूबी है जो भी है, उसकी बना पर तशबीह दी जा रही है, उसको वजह शबा कहते हैं। हरफ तशबीह, जो हरफ इस्तेमाल हुए हैं तशबीह के अंदर, जैसे मानिंद है, मिसल है, गोया है, जैसा है, जैसा, सी, तरह वगैरह। और गर्ज़े तशबीह, जिस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए। अच्छा, अब आपने समझना है इन पांचों पॉइंट को। ये अरकान है तशबीह के 5। बाल का तो वो तशबीह के अरकान पूछ लेते हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर आपने बताना है कि वो 5 अरकान है। आज नई तहकीक में उन्होंने ये कहा है कि गर्ज़े तशबीह और वजह शबा ये एक ही बात है, लिहाजा गर्ज़े तशबीह को निकाल दिया जाए, इसके अरकान को 4 ही रखा जाए। अगर वहाँ पे 5 दिए हो तो फिर आपने 5 देने,
अगर 4 तक महदूद हो तो फिर आपने 4 लेने हैं। अब ये मिसाल ले लें, इस मिसाल को देखें, पानी, जिसको पानी को तशबीह दी गई है किस चीज से? बर्फ से। पानी इसमें मुशब्बा है और बर्फ इसमें मुशब्बा बेही है, जिससे अब बर्फ से तशबीह दी गई है। अब वजह शबह इन दोनों में क्या है कि दोनों के दरमियान वजह शबह है कि ठंडे हैं। क्या है? ठंडे, ठंडा होना। हरफ तशबीह इसमें क्या है? तरह, तरह इसमें हरफ तशबीह है। और गर्ज तशबीह, अब जिस मकसद के लिए तशबीह देनी थी, तो गर्ज तशबीह इसमें यह है कि ठंडापन जाहिर होना, ठंडापन जाहिर होना, दोनों में ठंडापन जाहिर होना उनका मकसूद था। ये तशबीह के हवाले से थी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। ये याद रखिएगा, जो पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे रिसर्चर होते हैं, मुहक्किक होते हैं, इस तरह का ऐसे सवाल वो नहीं बनाएंगे। वो या तो 4 ही बनाएंगे या 5 बनाएंगे। ठीक है, अगर तो 4 और 5 दोनों हों तो फिर आपने 5 लगाना है। अगर 5वां ना हो तो फिर आपने 4 लगाना है, क्योंकि गर्ज तशबीह नई तहकीक के मुताबिक उन्होंने निकाल दी है। बाकी अगर 5 आ जाए तो फिर 5 आपने लाजमी देना है। और कोई सवाल है? सवाल इस तरह पूछा जाता है, ये देखिए, मुशब्बा और मुशब्बा बेही को क्या कहते हैं? तो वहां पे वो नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, तरफैन तशबीह, वस्तैन तशबीह, इस तरह के वो 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो वो आपने फिर जो दुरुस्त होगा वो लगाना है। आगे जाके हरफ तशबीह को क्या कहते हैं, तो वो नीचे 4 नाम दिए होंगे, उसका दूसरा नाम जो है वो अदाते तशबीह है। जी, आप कोई पूछना चाह रहे थे? ओके जी। अब तशबीह के लिए मिसालें, शायराना मिसालें मैं 2-3 आपको सुना देता हूँ। एक तो पूरी गज़ल है, मीर तकी मीर की हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है, मीर नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसके अलावा किसी ने मूल ना पूछा दिले शिकस्ता का, किसी ने मूल ना पूछा दिले शिकस्ता का, कोई खरीद के टूटा प्याला क्या करता। तो ये इसमें भी तशबीह है। अब हम आते हैं इस्तारा की तरफ। इस्तारा के भी 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मेहू और वजह जामे। पहले तो हम इस्तारा समझेंगे कि इस्तारा क्या होता है। इसका लफ्जी मतलब होता है उधार लेना, मुस्तार लेना। अब उधार बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं शायद सौदा उधार लेना है, किताब उधार लेना है, कोई कप वगैरह उधार लेने या पैसे उधार लेने, ये उसमें नहीं आते। उधार लेना से मुराद है, मुस्तार लेना से मुराद है कोई सिफत, कोई खूबी, उधार लेना, मुस्तार लेना होता है। तो इस्तारा के लफ्ज़ी मानी है उधार लेना या मुस्तार लेना। जब अल्फाज अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हों कि उनमें तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो उसे इस्तारा कहते हैं। मसलन, और इसमें ये याद रखिएगा, तशबीह में हरफ तशबीह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे किसी, मनिंद, मिसल, गोया, जैसा, की तरह। सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं भी इस्तेमाल होता, लेकिन वो आपने देखना है कि यहाँ पे तशबीह है या इस्तारा है। इस्तारा में ये डायरेक्ट है,
खिताब करता है डायरेक्ट। जैसे पीछे हमने कहा कि मेरा बेटा चांद की तरह है, तो अब हमने ये कहना है मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, डायरेक्ट उसको कह दिया गया कि मेरा चांद आया। जब डायरेक्ट कहेंगे, आप ये कहते हैं कि मेरा शेर आया, ये डायरेक्ट आपने कहा, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, कोई और चीज इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन इनमें तशबीह का ताल्लुक मौजूद होता है। जैसे जब आपने कहा कि मेरा चांद आया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चांद तो नहीं आता, चांद जैसा खूबसूरत आपका बेटा आता है। फिर आप कहते हैं कि मेरा शेर आया, तो इसका मतलब वो जंगल का शेर तो नहीं आता, शेर जैसा बहादुर आपका बेटा आता है। जी, इसके 3 अरकान हैं, इनको आप समझ लें, इसको हम मिसाल से साबित करेंगे। मुस्तार लहू क्या होता है? जिसके लिए लफ्ज या कोई खूबी या कोई सिफ्त उधार ली जाए, जिसके लिए लफ्ज मुस्तार लिया जाए, उसे मुस्तार लहू कहते हैं। जिससे कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए, अब जिससे मुराद कोई खूबी मुस्तार लेनी है, कोई सिफत मुस्तार लेनी, जैसे कोई लफ्ज मुस्तार लिया जाए उसे मुस्तार मेहू कहते हैं। और वजह जामे जिस खूबी की बना पर, जिस सिफत की बना पर लफ्ज मुस्तार लिया जाए, उसे वजह जामे कहते हैं। मसलन किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, ये एक ही मिसरा मैं देख रहा हूं कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। अब इसमें आपने देखना है कि मुस्तार लहू शेर में मौजूद नहीं होता, किसी जगह पे वो इस्तेमाल नहीं होता, इसको हमने तलाश करना होता है। ये मुस्तार मेहू दिया जाता है, मुस्तार मेहू से हमने मुस्तार लहू तलाश करना है। इसमें मुस्तार मेहू तो हमारे यहाँ मौजूद है शेर, क्योंकि शेर मुस्तार लिया गया है। और किसके लिए शेर मुस्तार लिया गया है, ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ें इस्लाम की, तो ये मुस्तार जो लिया गया है हजरत अब्बास के लिए है। हजरत अब्बास के बारे में कहा जाता है कि जब वो मैदान जंग में आते थे, तो मैदान जंग लोग मैदान जंग कांप उठता था, वो इतने बहादुर और दलेर थे, इतने जली किस्म के इंसान थे। तो ये शेर जो है उनके लिए मुस्तार लिया गया, लिहाजा मुस्तार लहू जो है वो हमारे पास है हजरत अब्बास, और मुस्तार मेहू जो है वो हमारे पास शेर है जिससे लिया गया है। और वजह जाने इसमें ये है कि बहादुर है, दलेर है, नडर है, कोई खौफ नहीं है। फिर शायराना अगर आप ये शेर की मिसाल थी, एक और मिसाल दे सकते हैं जी। नहीं बोलिए जी। अच्छा, शायराना एक और मिसाल दे सकते हैं, मीर का एक शेर है बड़ा खूबसूरत, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो इसमें गुल जो है ये इस्तारा है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक जो है ये खत्म होता है। आपका कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं जी। और अगली असाइनमेंट जो है वो आप जरा ये सुन लीजिएगा। अगली असाइनमेंट ये है कि तशबीह के को 5-6 शेर आपने देखने हैं, ढूंढने हैं। इसी तरह इस्तारा के को 5-6 शेर जो है वो आपने तलाश करने हैं। और इसके बाद आपने किनाया और मजाज मुरसल इसको पढ़ना है, ताकि जब मैं लेक्चर दूं तो आपको आसानी से समझ आ सके। इसके बाद जो हमने ग्रामर का हिस्सा किया है उसमें से आगे हिस्सा जो आपने करना है वो इसमें सिफत ये करना है। इसके बाद फेल की एग्जाम आपने करनी है, फेल की एग्जाम, तो उनको पढ़ के आना है।
क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो आपके पेपर में आ जाते हैं। जी ओके, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपका जो मेरे बयान के हवाले से जी जी बोले सर बैठ से इधर। जी जी बोले। वालेकुम सलाम। जी जी बोले बोले। हम्म। एक मिनट। अच्छा ये सुनिएगा ज़रा, आप तवज्जो से आपने बात सुननी है कि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रट्टा लगाना भी पड़ता है, लेकिन अगर आप जिस तरह साहब ने शायद आपको बताया होगा कि 5वीं से लेके 10वीं तक जिसमें इस्लामियात उन्होंने बताई होगी, तारीख़ और जोग्राफ़िया बताया होगा, मुताला पाकिस्तान बताया होगा, इसके अलावा साइंस की जो बुक होती है वो जनरल बुक जो है 6ठी 7वीं और 8वीं की ये बताई होगी। इनको अगर एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो इन्हीं में से सवालात जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बाकी करंट अफेयर होते हैं, ओवरऑल 11वीं और 12वीं का मुताला पाकिस्तान आप पढ़ लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हल हो जाएंगी, इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। इस्लामियात भी इसी तरह 9वीं और 10वीं की आप पढ़ लें, कोई परेशानी नहीं है। जी ओके। हाँ, अच्छा एक और बात सुनिएगा कि आपको जो हम मॉडल पेपर्स भेजते हैं वो हम आपको सॉल्व भेजते हैं। पहले हम खुद उसको हल करते हैं और हल करने के बाद वो आपको भेजते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ये बात आपकी मेरे जहन में रहेगी कि एक हफ्ते में एक हमारे जो सब्जेक्ट के लेक्चर होता है वो एक होता है और उस पे हम कम से कम हमने तय किया हुआ है कि 3 से 4 मॉडल पेपर जो हैं वो हम आपको एक हफ्ते में करवाएंगे। तो उसके अंदर जैसा कि आज सर ने उर्दू पढ़ाया तो अगले 3 से 4 मॉडल पेपर्स में जो उर्दू के सवालात आए होंगे वो यहाँ पे आपको हल करवाए जाएंगे। ऐसे मैथ के जो सवालात आए होंगे वो यहाँ पे हल करवाए जाएंगे। मगर बहुत सारी चीजें हल नहीं भी करवाई जा सकती क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, फायदा आपको इसी का होना है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगा और वो सारी चीजें साथ साथ जो उसमें मॉडल पेपर्स में आती गई वो भी आपको बताऊंगा। मगर हम आपको ना बुनियादी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं जिसमें हमने इसलिए आपको 5वीं का सिलेबस और फिर 8वीं का सिलेबस और फिर ये जो मैट्रिक का सिलेबस है वो हमने कवर करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आपको ये चीजें साथ साथ बताते जाएंगे। मैथ वाले सर लेंगे, इंग्लिश वाले सर लेंगे और साथ में इस्लामियात और एवरीडे साइंस कंप्यूटर के ऐसे लेक्चर होते रहेंगे और साथ साथ हम कम से कम 20 से 30 या 40 क्वेश्चन जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला उन्हीं मॉडल से हम हल करवाएंगे। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें नसर होगा हमारा। और कोई सवाल आपका हो? जी किसी और का कोई क्वेश्चन? जी जी। नहीं नहीं कल क्लास में मैंने एक ये तय बात है कि इस दफा चूंकि हमने एक इस्लामियत की क्लास ऐड कर ली थी। हर सब्जेक्ट के आपके 8 लेक्चर हैं, ये आपने तय करना है और उसी 8 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम इन चीजों को कवर करेंगे, वाइड अप करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज उर्दू के आपको नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, आपने उनको तैयार करना है। तो यहाँ पे आपने ये जो आज सर ने पढ़ाया इनमें बयान के हवाले से और इससे पहले जो इसमें आलम की आगे एग्जाम है आई थिंक, तो वो भी पढ़ाई है तो आपने उनको भी रेडी करना है। तो यही असाइनमेंट है। तो आज आपको मजीद इस पे हम शेयर कर देंगे डाटा और नेक्स्ट टाइम जो है ना नावल और कुछ ग्रामर का हिस्सा नावल और दास्तान के हवाले से और मारूफ मारूफ वो चीजें सारी इंशाल्लाह ताला आपको करवा लेंगे। तो ये करते जाए इंशाल्लाह, यही चीजें आपको आनी है। ओके 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 सर मैं शेयर कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप। मैं नहीं यार ओके जी, अल्लाह हाफिज। एक तकरीबन 40 मिनट की हमारी क्लास हो गई है तो ये लेक्चर आपको शेयर कर दिया जाएगा अभी यूट्यूब पे और इंशाल्लाह ताला आप इसको सुन सकते हैं। फी अमान अल्लाह। ये जो लोग अपने माइक म्यूट रखा करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं दस यार।